विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों कल हमने बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र पर व्यवसाय के विषय में चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने व्यवसाय के विषय में संबंधित आंकड़ों और आयोगों के विषय में चर्चा की थी और जो खंड क्षेत्र हैं व्यवसाय के, जिसमें हमने प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक अलग अलग क्षेत्रों का वर्णन कल कर दिया था। प्राथमिक खंड को मैंने आपको बताया था कि उसमें केवल कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन यानी कि समस्त प्रकार के जो प्राथमिक उद्योग हैं, प्राथमिक जो कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, उनको शामिल किया गया। द्वैतिक क्षेत्र में या द्वैतिक खंड में हमने घरेलू उद्योगों को, खनन से जुड़े हुए उद्योगों को, निर्माण के उद्योगों को और निर्माण से जुड़े हुए व्यवसायों को इसमें सम्मिलित किया। तृतीय में हमने व्यापार, व्यवसाय, परिवहन, विनिर्माण, संग्रह, संचार और सार्वजनिक प्रशासन और सुरक्षा और उससे जुड़ी विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं क्षेत्र यानी कि समस्त प्रकार का जो सेवा क्षेत्र है वो हमने तृतीय खंड में रखा था। और इसके अंतर्गत हमने जो अभी तक इन तीनों खंडों की जो व्याख्या की, जो विश्लेषण किया, उस विश्लेषण में एक बात ये सामने आई कि जो व्यवसाय का जो वितरण है, रोजगार का जो वितरण है, वो असंतुलित है। वितरण है वो कैसा है? असंतुलित है। इस असंतुलित व्यावसायिक वितरण को कैसे दूर किया जा सकता है या इस असंतुलित व्यावसायिक वितरण को सुधारने के क्या मायने हैं, किस तरीके से हम इसको सुधार सकते हैं। तो समय समय पर जो कमेटियां गठित की गई, चाहे वो VK राव समिति हो, चाहे वो खुसरो समिति हो या अन्य योजना निर्माण से जुड़े हुए विद्वानों या अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे, तो उन्हीं के सुझावों को यहाँ हम कोट करेंगे, उन्हीं के सुझावों के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहला जो सुझाव वो है जनसंख्या पर नियंत्रण। मैं इसको सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ कि जनसंख्या पर नियंत्रण। हमने जब भी व्यवसाय के विषय में बात करी, व्यवसाय के विषय में पढ़ा, तो हमें ये बात देखने को आई कि जो जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस अनुपात में रोजगारों की वृद्धि नहीं हो रही। और एक सीमा ऐसी आती है जहाँ पर रोजगार और व्यवसायों की जो उत्पत्ति है वो जनसंख्या के मुकाबले में बहुत कम है। जनसंख्या का बहुत आगे होना, जनसंख्या की वृद्धि गुणात्मक होना और व्यवसायों की वृद्धि इस गुणात्मक मात्रा में नहीं होना, तो इन दोनों के बीच में असंतुलन स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाता है। इस असंतुलन को दूर करने का जितने भी सुझाव आए हैं, जितने भी प्रकार के जो रिकमेंडेशंस हैं, चाहे वो अर्थशास्त्रियों के द्वारा हो, चाहे रोजगार व्यवसाय के वितरण को सही सुदृढ़ करने के लिए जो भी कमेटियां गठित की गई थी, उन कमेटियों के माध्यम से जो भी सुझाव आए, उनका पहला सुझाव जो था वो कंट्रोल और पॉपुलेशन की बात, जनसंख्या पर नियंत्रण की बात कर रहे हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं और राज्य सरकार द्वारा जो रोजगार के नियत प्रत्येक जो योजनाएं चलाई गई, उन योजनाओं के माध्यम से बहुत अधिक व्यवसायों में वृद्धि पर जोर दिया गया और व्यवसाय सृजित भी हुए। परंतु ये जो व्यवसाय सृजन हुए, ये जनसंख्या विस्फोट के कारण
कम ही बढ़ते गए, यानी कि इनके मांग और पूर्ति के बीच में एक हमेशा असंतुलन रहा, एक बड़ी खाई रही। अतः समाज के सदस्यों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और समाज सुधारकों और राजनीतिज्ञों आदि को जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। लोगों को इस विषय में जागरूक करने की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े हुए प्रभावी कानूनों को लगाने की आवश्यकता है और जनसंख्या नियंत्रित रहे इसके लिए जो भी योजनाएं, जो भी कार्य योजनाएं या जो भी प्लानिंग तैयार की जाए उसको प्रभावी ढंग से लागू करना अनिवार्य है। दूसरा हम कहते हैं लघु उद्योगों का विकास किया जाए। जो विगत वर्षों में जो एक औसत श्रम शक्ति में जो वृद्धि हुई है उसके अनुपात में व्यवसायों में वृद्धि नहीं हुई है और इसके विपरीत परंपरागत कृषि साधनों के कारण खेती पर निरंतर श्रम शक्ति का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी जो कृषि है वो बिल्कुल परंपरागत है और परंपरागत साधनों के द्वारा ही की जाती है। और विकसित देशों में आधुनिक उपकरणों से कृषि करने के कारण वहाँ पर जो कृषि में श्रम शक्ति का अंश जो है वो बहुत कम है, यानी कि वहाँ लेबर की आवश्यकता नहीं है और कृषि जो है वो आधुनिक मशीनों और तकनीकों के द्वारा संपन्न की जा रही है। अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि बेरोजगारी और श्रम शक्ति को व्यवसाय उपलब्ध करवाने के लिए आधुनिक विधि से चलाए जाने वाले लघु उद्योगों का तीव्र विकास किया जाना चाहिए और तभी हम बेरोजगार श्रम शक्ति को व्यवसाय उपलब्ध करवाना संभव हो पाएंगे या सक्षम हो पाएंगे। कृषि रोजगारों में वृद्धि और VKR राव और AM खुसरो के नेतृत्व में एक कमेटी, दोनों ही अर्थशास्त्री थे और दोनों के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस में कहा कि कृषि से श्रम शक्ति को हटाने के स्थान पर इसमें अधिक श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि भारत के विषय में आपने पढ़ा भी है, पूर्व की कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है, अन्य विषयों में भी आपने पढ़ा है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और सकल घरेलू उत्पाद में 60% योगदान जो है वो राष्ट्रीय आय, जो कुल हमारी राष्ट्रीय आय उसमें 60% जो भाग है वो कृषि और कृषि से आधारित क्षेत्रों से आता है। तो उन्होंने कहा कि इसमें कृषि में ही, क्योंकि हमारा यहाँ मूल व्यवसाय कृषि है और कृषि में ही व्यवसाय और अवसरों की वृद्धि करनी चाहिए और अधिकतर जो बारानी क्षेत्रों की समस्या है उसको निराकरण के लिए सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। एक से अधिक फसलों को उगाने की विधि किसानों को सिखानी चाहिए। मिश्रित खेती और पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि तकनीकी समावेशन जो है वो कृषि में जरूरी है। कृषि के साथ साथ टेक्निकल, चाहे मुर्गी पालन है, चाहे पशुपालन है, चाहे मछली पालन है, इन चीज़ों को भी शामिल किया जाना चाहिए। केवल परंपरागत कृषि को छोड़ करके सब्जी की फसलों को, फूलों की कृषि को, मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसके साथ साथ जो प्रति हेक्टेयर भूमि पर अधिक श्रमिक, खाद, पानी की व्यवस्था करके खेती जो हमारी गहन होनी चाहिए, गहन खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बागवानी, फल सब्जी की पैदावार, मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि जैसे विषयों को कृषि में शामिल कर आर्थिक कार्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारी योजनाएं हैं कृषि आयोग के माध्यम से कि इच्छुक किसानों को ऋण दिया जा सकता है, अनुदान दिया जा सकता है, उनकी फसल खरीदने और बेचने की गारंटी ली जा सकती है, उनको बाज़ार उपलब्ध करवाया जा सकता है, उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की व्यवस्थाएं खोली जा सकती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें शामिल करके कृषि में रोजगारों की वृद्धि की जाए ताकि
कृषि जो हो उन्नत हो और अधिक से अधिक श्रम को ग्रहण करने वाली हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित करने वाली, और एक बहुत बड़ी श्रम शक्ति को रोजगार के रूप में काम मुहैया करवा दे, कार्य मुहैया करवा दे। और अंतिम सुझाव के रूप में हम इसको कह सकते हैं कि तृतीयक खंडों के व्यवसायों में विकास। अभी हमने जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 खंडों में हमने बात करी थी शुरू में, और तीनों खंडों में असंतुलन की बात करी थी, और सुझावों में भी हम इन तीनों खंडों में ही असंतुलन और विचलन को दूर करने की बात करेंगे। दो असंतुलन व्यवसायों को, वितरण को संतुलित करने के लिए व्यापार संबंधी थोक और खुदरा दुकानें, परिवहन, व्यक्तिगत वर्कशॉप आदि व्यावसायिक गतिविधियों में तीव्रता से विकास होना अनिवार्य है। नगरों में होटल, दर्जी, धोबी, पुस्तकालय, टैक्सी सेवाएं और अन्य विस्तार सेवाओं के मामले में सेवा केंद्रों के रूप में किया जाना एक कारगर कदम हो सकता है, और बेरोजगार श्रम शक्ति को व्यवसाय प्रदान करने के लिए भारत के ग्रामीण एवं नगरीय समाजों में व्यवसायों के अवसरों में तीव्र गति से वृद्धि करनी चाहिए, तभी व्यवसायों के असंतुलित वितरण पर नियंत्रण करना संभव हो सकता है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमारे रोजगार के क्षेत्र से जुड़े हुए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इनमें अभी जो कमियां हमें दिख रही है उनका निराकरण करना आवश्यक है। उसके साथ साथ इसमें नवीन तकनीकी, नवीन प्रौद्योगिकी और नवाचारों का प्रयोग करते हुए हमारे पास जो श्रम शक्ति की एक बहुत बड़ी संख्या है, बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी फौज है, उसको इन समस्त माध्यमों से काम की उपलब्धता या रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है, ताकि समाज और देश आर्थिक रूप से उन्नत हो सके, सामाजिक रूप से प्रगति कर सके। धन्यवाद।